गुड मॉर्निंग बच्चों। एसएसटी में लेसन नंबर 6 आप लोगों का 5th लेसन तक हो चुका है। अब हम 6th लेसन स्टार्ट करेंगे। तो 6th लेसन में आप लोगों को जो बताया गया है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में राजनीतिक जो विभाजन है इंडिया का या प्रशासनिक विभाजन के जो है वो किस तरह से किया गया है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा था। आप लोगों को मैम ने पढ़ाया था फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि कहाँ पर हमारे देश में हिल्स हैं, कहाँ पर डेजर्ट हैं, माउंटेन्स हैं, इस तरह से पढ़ाया गया था। इस वाले चैप्टर में हम पॉलिटिकल, पहली बात तो पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को, तब तो आप समझ पाएंगे। तो पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब देखो बेटा, हमारा देश, ये जो हमारे देश का मैप दिया गया है हमारी कंट्री का, आपको इंडिया का, हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा देश है और इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही आदमी, और आप लोगों को पता है कि हमारी जो इंडिया है उसकी कैपिटल जो है वो दिल्ली है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही आदमी पूरे देश को कंट्रोल कर सके और सारी जो नीड्स हैं हमारे हम लोगों की उन्हें कंप्लीट कर सके। तो हमारे देश को अलग अलग राज्यों में, हमारे देश को क्या सभी देशों को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे उसमें जो है अच्छी तरह से कंट्रोल हो सके, उसमें जो पब्लिक रहती है या जो लोग रहते हैं उनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी की जा सके। अब जैसे हमारा देश है उसको भी बहुत सारे स्टेट्स में जो है डिवाइड किया गया है। हमारा जो इंडिया है वो 29 स्टेट्स में जो है डिवाइड है, और अब हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल डिवीज़न जो है हमारे इंडिया का किस तरह से हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके घर में, अब हम अगर ये कहें कि मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो जैसे हम आप लोगों के घरों में जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आपके कपड़े लाने हुए या आप लोगों को खाने पीने का सामान लाना हुआ, तो वो जो चीज़ें हैं वो लाते हैं, आपके फादर लाते हैं या आपकी मदर लाते हैं। और लेकिन जो देश है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कौन करता है। आप ये सोचोगे कि देश में क्या आवश्यकताएं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब अपनी कॉलोनी में देखते हैं तो वहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, मार्केट में भी यही सब होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नीड होती है, पार्किंग की जैसे हो गया, या ये चीज़ें तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि आपकी फैमिली में से किसी ने इसके लिए पैसे दिए हों या बनवाई हों। तो ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट बनवाती है। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो देश में रहने वाले नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। तो इन आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, तहसीलों में, राज्यों में अपने देश को बांट दें और वहाँ अलग अलग गवर्नमेंट बननी हो, और वो गवर्नमेंट जो है हमारे इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि हमारा देश जो है, एशिया जो महाद्वीप है, फर्स्ट जो आपके ये वाला जो पैराग्राफ है इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, रीड करिएगा। मैंने आपको इसका वर्क दिया था कि आप इसको रीड करें पहले, तो अब एक्सप्लेन मैं इस चैप्टर को कर रही हूँ। तो हमारा जो कंट्री है वो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप के साउथ पार्ट में है। साउथ यानी कि दक्षिण पार्ट में। मैंने आपको पहले भी डायरेक्शन का चैप्टर भी समझाया था, अगर आप से मिस हो गया हो तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो है जो हमारा ये तो आपको बता ही दिया कि एशिया महाद्वीप में दक्षिण भाग में है हमारा देश, और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये हमारा, ये वाली जो लाइन है इसमें बताया गया है कि हमारा जो देश है ये 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल मीन्स कि ज़मीन में किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। जैसे हम घर में भी आप लोग बात करते होंगे कि हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ा घर है, उसका किसी का 1000 वर्ग गज में, किसी का 500 वर्ग गज में है। तो उस तरह से ज़मीन यानी कि क्षेत्रफल, थोड़ा अभी इजी भाषा में ही समझेंगे क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोगों के लिए वर्ड्स नए हैं। तो किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो उस तरह अगर हिसाब से अगर हम देखें तो 7वें नंबर पर हमारा देश आता है। उसी को हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कह सकते हो आप। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो हमसे ज़्यादा ज़मीन है जिनके पास। उसके बाद फिर हम 7वें नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहले जैसे चाइना है और कनाडा है, रशिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है,
उसके बाद सब 7th नंबर पर, ये 6 कंट्रीज़ हो गई ना, उसके बाद 7th नंबर पर जो है हमारा कंट्री आती है इंडिया, जिसके पास ज़मीन या जगह कह सकते हो आप सबसे ज़्यादा है 7वें नंबर पर। अब ये जो हमारा जो आपको मैप ये दिया गया है आपकी बुक में, ये थोड़ा सा पुराना मैप है, अभी थोड़ा चेंज हो गया है मैप, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर को जो है डिवाइड कर दिया गया है और अलग अलग इस तरह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया लद्दाख को। तो उसमें जो मैप थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी आप लोग छोटे हो इस चीज़ के लिए, तो आप लोगों को ये शायद समझ में ना आए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। आप लोगों का ये है कि ये जो मैप है ये लेटेस्ट मैप नहीं है, तो आप जो है नेट पर लेटेस्ट मैप देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं सेंड कर दूँगी आप लोगों को जो हमारे इंडिया का लेटेस्ट मैप है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो ये जो मैप है आपको इसको रीड करना है। इसमें देखिए सभी स्टेट दिए हुए हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश दिया गया है जिसमें हम रहते हैं, उसकी कैपिटल भी दी गई है लखनऊ। तो ये जो है इसको रीड करिएगा, एक बार अच्छे से देखिएगा, इसका होमवर्क भी मैं आपको दूँगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नीचे। इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। अब इस वाले पर चल रहे हैं हम, इस वाले नीचे वाले पैराग्राफ पर आ चुके हैं। ये जो है इतना, अब जो भारत देश था वो पहले आप लोगों ने सुना होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको बताया होगा या मदर फादर ने बताया होगा, टीचर्स भी बताते रहते हैं आपको, प्रीवियस क्लासेस के टीचर्स ने बताया होगा कि इंडिया जो है पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, और बहुत सालों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेज़ों को जलूस निकाले और बहुत उनसे जगह जगह क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, उन सब ने बहुत संघर्ष किया, तब जाकर हमारा देश जो आज़ाद हुआ। और जिस डेट को हमारा देश आज़ाद हुआ वो थी 15 अगस्त 1947। तो इसीलिए हम 15 अगस्त को हमेशा आप लोगों ने देखा है ना कि स्कूल में भी फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वही 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं आज। तो स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी, तो हम उस दिन आज़ाद हुए थे, इसीलिए हम उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है हमारा जो देश है इंडिया, वो अलग अलग चारों तरफ से अलग अलग जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं उनसे घिरा हुआ है। जैसे हमारा जो देश है उसमें ये जो पार्ट है यहाँ पर जो है हमारा हिमालय है, जो माउंटेन रेंज है, और वो एक बाउंड्री टाइप बनाती है एशिया के अलग दूसरे भागों से, हमारे देश को अलग करती है हिमालय माउंटेन रेंज। तो ये इधर होता है हिमालय माउंटेन रेंज, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा बताया गया है, इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, और अरेबियन सी जो है वेस्ट में है ये वाला, और बे ऑफ बंगाल है हमारा ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है हमारे देश के, और जो हमारा साउथ है, साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, यानी कि हमारा हिंद महासागर है, जिसको हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है हमारा अलग अलग तरह से फिजिकल फीचर से डिवाइडेड है, हर तरफ से, चारों तरफ से। तो ये आपको बताया मैंने, आपको क्या क्या बताया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। बेटा ये देश की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। तो राज्य याद रखिएगा, हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, और हम लखनऊ जो है हमारी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है योगी आदित्यनाथ। अच्छा, वो कैपिटल में रहते हैं और वहाँ से पूरे स्टेट को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग शहरों में किस तरह के रूल्स बनने हैं या क्या क्या डिसाइडेड होना है, तो वो आपने देखा होगा टीवी पे कि वो डिसाइड करते हैं ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन। और जो हमारे देश की अगर हम कहें कंट्री की कैपिटल, वो जो है दिल्ली है। तो ये दोनों में अंतर होता है कि हमारा देश और की कैपिटल और हमारे स्टेट की। तो हम स्टेट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। एरिया क्या होता है, कौन से नंबर पर हमारा देश एरिया में आता है, 7th नंबर पर मैंने आपको बताया। इसका एक होमवर्क में मुझे आपको देना है। और 15 अगस्त को हमारा कंट्री जो है आज़ाद हुई थी। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है ये मैंने आपको बताया, क्यों किया जाता है पॉलिटिकल डिवीज़न की, क्या ज़रूरत होती है, और ये सब मैंने आपको अभी इसमें बताया है। इसका होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ कि आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से पॉलिटिकल
मैप ऑफ इंडिया लीजिएगा, परचेज़ करिएगा, 1 या 2 रुपये का आएगा और लेटेस्ट लीजिएगा, लेकिन उससे बोल दीजिएगा कि नया वाला दीजिए, तो नया वाला लीजिए। और उसमें जो मैं आपको पिक्चर भेजूँगी पॉलिटिकल मैप की, इस वाली पिक्चर को मत देखिएगा, जो मैं आपको सेंड करूँगी इस वाली पिक्चर को देखकर उसमें से कोई भी 10 स्टेट आपको फिल करने हैं। पहले उसको सेम ऐसे ही चैप्टर का नेम डालेंगे, चैप्टर का नंबर डालेंगे और ये वाला जो मैप आप मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे या नेट से निकाल लीजिएगा, अगर आपके घर प्रिंटर है तो नेट से निकाल कर उसको पेस्ट करेंगे अपनी कॉपी पर लेसन नंबर 6 में। और 10 स्टेट जो हैं उसमें कोई भी 10 स्टेट, अपना उत्तर प्रदेश ज़रूर फिल करिएगा, उसके अलावा आप कोई भी 10 स्टेट फिल कर सकते हैं और अपनी कॉपी पर उस पर पेस्ट करिएगा उस जो है मैप को। तो ये आपका होमवर्क है और इसके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अभी यहीं तक रीड करिए, यहीं तक समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास में बताइएगा। थैंक यू।